अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। Participants, can you hear me? Yes, miss. Yes, miss. Welcome in the class, students. Can you people hear me? Yes, miss. Yes, miss. Okay, students, I am gonna start the lecture. Plant protection का ये second lecture है. In the course of plant protection, we are going to study about how insects damages our plant. तो इंसेक्ट्स कौन कौन से इंसेक्ट्स की टाइप हैं, वो कैसे डैमेज करते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं. ऑल ऑफ दीज वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. सो before starting towards the type of damages and the diseases they cause, we need to learn about insects. Insects हैं क्या, insects की particular definition क्या है. Kingdom Animalia से ताल्लुक रखने वाले ये animals कौन से एनिमल्स पर्टिकुलर इंसेक्ट्स कहलाते हैं. दीज आर आर्थ्रोपोड्स. फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनमें जो विद वेल डिफाइंड हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन वाले, यानी 3 बॉडी पार्ट्स उनके लाजमी होने चाहिए. 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होने चाहिए, 3 पेयर्स ऑफ एंटीना, a pair of antenna, and 1 or 2 pair of wings should be present. Mites and spiders are also the member of phylum Arthropoda and sometimes gets confused with insects. लेकिन हम उन्हें इंसेक्ट की कैटेगरी में पुट नहीं करते हैं, बट बिकॉज दे हैव ओनली 2 body regions, 8 legs and no antennas. So they are not particularly insects, but yes, they are members of arthropods. And yet we study them along with all the parasitic insects because sometimes they also do the damages to the plants. So they are also in the category of pests, but they are not in the category of insects. So what are insects? Insects are arthropods with well-defined head, thorax and abdomen. यानी 3 body parts होने चाहिए, 3 pair of legs, antenna and wings. इंसेक्ट्स की क्लासिफिकेशन या किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन का यही बेसिक पैटर्न होता है. किंगडम, फाइलम. जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, आई होप दे कैन अंडरस्टैंड मी वेल. और जो बायो के स्टूडेंट्स नहीं है, काइंडली शेयर मी इफ देयर इज एनीवन हु डजंट हैव द बैकग्राउंड ऑफ बायोलॉजी. इज देयर एनीवन? Because I got to know that the students are mixed up here. They are from different backgrounds. Is that so?
ओके, नो वन इज रिप्लाइंग मी, सो दैट मीन्स के सभी बायोलॉजी के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, प्री मेडिकल हाँ है, मस्ट बी। मिस 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बायोलॉजी से नहीं है, मतलब मेडिकल नहीं पढ़ा, वो अभी यहाँ पर नहीं है। या आई एम आस्किंग अबाउट करंटली, कि अभी जो प्रेजेंट है। ओके, थैंक यू। So kingdom, phylum, class, order, family, further genus, and then species. So kingdom is Animalia, phylum is Arthropoda, and the class is Insecta that we are going to mainly focus on. आर्थ्रोपोडा की 3 क्लासेस हैं। क्रस्टेशिया, जिसके अंदर क्रेफिश टाइप के मेंबर्स आते हैं, जिनके दो बॉडी सेगमेंट्स होते हैं और 5 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। देन अरेक्निडा, जिसमें स्पाइडर्स, टिक्स एंड माइट्स आ जाती हैं, इनके 2 बॉडी सेगमेंट्स होते हैं एंड 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। सिम्फाइला, सिम्फाइलन्स कहलाते हैं इनके मेंबर्स, इनके 2 बॉडी सेगमेंट होते हैं, 12 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। इस तरीके से ये दिखते हैं क्रस्टेशियंस। barnacles, crabs, crayfishes, lobsters, prawns, shrimps, crabs, krill, all of these, most of them are edible and very exotic. These are ticks and mites. टिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम टिक्स जो हैं वो इन्फेस्ट करती हैं और पेस्ट होती हैं एनिमल्स के, स्पेशली आर हाउस होल्ड एनिमल्स जो हम पेट्स होते हैं उनको इन्फेस्ट करती हैं, एंड दे आर द कैरियर्स एंड वेक्टर्स ऑफ मल्टीपल पैथोजेंस। देन दीज आर सिम्फाइलन्स, जो कि नॉर्मल हमें सॉइल में अक्सर नजर आते हैं। आर्थ्रोपोडा के बेसिक कैरेक्टर क्या है, हम डिफाइन कैसे करेंगे कैरेक्टर्स को। इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है। अपेंडेजेस यानी जो फीट्स हैं, जो जिससे मूव करते हैं, अपेंडेजेस कहलाते हैं। ये पेयर्ड होते हैं हमेशा, यानी इक्वल होंगे हमेशा। एक बॉडी के एक साइड पर है तो दूसरा बॉडी के दूसरी साइड पे मौजूद होगा। देयर इज अ सिमेट्री प्रेजेंट, सो बायलैटरल सिमेट्री है। कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन वो स्केलेटन जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो, ठीक है। हमारी बॉडी में कैसा स्केलेटन होता है, वी हैव एंडोस्केलेटन एंड इंसेक्ट्स हैव एक्सोस्केलेटन। काइटिन से बना हुआ होता है, काइटिन इज अ पॉलीमर। फर्दर ट्यूब्यूलर एलिमेंट्री सिस्टम होता है विद माउथ एंड एनस। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज नहीं है। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, ट्रेकिया और स्पाइरकस बाय एनी मीन, किसी भी तरीके से हो सकता है। सेक्सेस आर मोस्ट ऑलवेज सेपरेट, यानी ये जो है वो हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं, इनके जो है मेल एंड फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं। ये अभी आप रहने दें, ये पिक्चर मैं आपको आगे बाद में समझाती हूँ। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो है वो क्यूटिकल से मबनी एक बाहरी शील्ड है, जो कि डेड प्रोटीनेशियस मैटर से बनी होती है, जिसे हम काइटिन कहते हैं। एवरी external structure as well as the first part of the gut is lined with cuticle. क्यूटिकल जो है वो इनके तमाम बॉडी पार्ट्स को सराउंड करती है, तमाम बॉडी पार्ट्स को। द क्यूटिकल हैज सेवरल लेयर्स व्हिच टुगेदर फॉर्म अ बैरियर टू द लॉस ऑफ लिक्विड्स, यानी ये एवापोरेशन या ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करती है। द लेटर बैरियर इंक्लूड्स अ वेरी थिन वैक्स लेयर ऑन इट्स सरफेस, इसके ऊपर भी एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है। In the insects, the phenomena of exoskeleton shedding is called as molting. एक्सोस्केलेटन चेंज करने का जो फिनोमिना है, यानी एक एक्सोस्केलेटन जब पुराना हो जाता है या साइज में छोटा होने लगता है, ऑर्गेनिज्म जो अपने साइज को बढ़ाता है, तो उसका एक्सोस्केलेटन जो है वो नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक डेड मटेरियल है, वो काइटिन है, वो क्यूटिकल है। दीज आर नॉन डिवाइडेबल सेल्स, दिस इज नॉन डिवाइडेबल मटेरियल, नॉट द सेल्स। सेल्स जो है वो माइटोसिस करते हैं, डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक्सोस्केलेटन अपना साइज नहीं बढ़ा सकता। तो आखिरी हल क्या है कि मोल्टिंग की जाए, ये जो पुराना एक्सोस्केलेटन है इसको चेंज कर दिया जाए और नया एक्सोस्केलेटन उसकी जगह आ जाए। जस्ट लाइक वी ह्यूमंस चेंजेस द क्लोथ्स, ठीक है। our clothes cannot increase our size, that is why molting happens in the insects as well, and each actual event is called as ecdysis. तो एक्सोस्केलेटन बनना, उसका शेड ऑफ होना, क्रिएट होना,
ऑल ऑफ दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज एक्डाइसिस, और एक्सोस्केलेटन का बदल जाना, पुराने का उतरना और नया आना, इज particularly called as molting. The periods between the ecdysis are the stages of the insect known as instars. Instars जो है हम इंसेक्ट जो है वो पर्टिकुलरली ग्रोथ स्टेजेस एंड पैटर्न से गुजरते हैं, यानी अडल्ट है या निम्फ है यानी जुवेनाइल है भी, इमेच्योर है, ऑल स्टेजेस आर कॉल्ड एज इंस्टार्स। और हर इंस्टार के बीच में जो है वो एक्डाइसिस का प्रोसेस होता है, यानी जब भी एक इंस्टार दूसरे इंस्टार स्टेज में जाएगा तो मोल्टिंग होगी, एक नया जो है वो एक्सोस्केलेटन क्रिएट होगा। एब्डोमेन, एब्डोमेन कैसा होता है इंसेक्ट्स का? दे हैव 11 और 12, इससे पहले थोरैक्स से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज थोरैक्स, बॉडी का पहला पार्ट। प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स में डिवाइडेड होता है। ईच सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ लेग। विंग्स आर अटैच्ड टू द मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। जो इनिशियल पार्ट है उससे जो है वो विंग्स अटैच्ड होते हैं। This is how wings are attached. This is prothorax. This is prothorax, ठीक है, और ये बाकी के दो मेटाथोरैक्स। तो इन पार्ट से जो है वो विंग्स अटैच्ड होते हैं, लेकिन ये जो प्रोथोरैक्स है इससे विंग्स अटैच नहीं होते। फर्दर दिस इज द एब्डोमेन पार्ट, जो कि 11 से 12 के जो तादाद है इसके ऊपर मुश्तमिल हो सकता है, यानी ये डिवाइडेड है इन द रीजन्स। सो दीज कुड बी इन 11, 12, और हर एक को हम जो है वो अलग आसानी से काउंट कर सकते हैं। अच्छा, थोरैक्स को जो है वो हम पोस्टर्नम, मेसोटर्नम एंड मेटास्टर्नम भी कहते हैं, ठीक है। Wings are attached to the mesothorax and metathorax, but never to the prothorax. Legs of insects vary greatly in size and form and are often used for classification purposes. हर इंसेक्ट का जो लेग का स्ट्रक्चर है वो दूसरे से अलग होता है, और इसी की बुनियाद पे हम अक्सर टाइम उनकी डिविजन्स भी क्रिएट कर रहे होते हैं कि ये जो है इंसेक्ट, यानी एक जो है ये हमारे पास जरिया है टेक्सोनोमी करने का कि हम डिवाइड कर सकें उन्हें, एक इंसेक्ट दूसरे से अलग है। तो लेग्स के अंदर अडोप्टेशन भी बहुत होती हैं, जैसे कि ग्रास हॉपर्स की जो फीमर है, जो अगला हिस्सा है लेग का, वो काफ़ी बड़ा होता है और जंपिंग के काम आता है, इलोंगेटेड होता है। बीटल के अंदर भी आवाज बहुत स्लो आ रही है। यस, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। स्लो आ रही है? सबको स्लो आ रही है? बीटल्स में जो है जो इलोंगेटेड टार्सल्स होते हैं, जो कि उन्हें रन करने के काबिल बनाते हैं, यानी आगे के जो पंजे होते हैं उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे होते हैं, तो वो भागते हैं तेजी से बीटल्स। अब आवाज़ मुनासिब है या पहले जैसी ही है? सही है। अच्छा, आप थोड़ा सा अपने हेडसेट को भी ज़रा ट्राई करें चेंज करने की या उसका कनेक्शन बेहतर करने की। सही है बस। Okay, wings are the outgrowths of the body wall. Venation can vary dramatically. Venation आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी इसी स्लाइड के नीचे जो बटरफ्लाई बनी हुई आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है वो, जहाँ पे मैं अपना कर्सर मूव कर रही हूँ, देखिए इस तरीके से जो वेन्स चल रही हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं कि विनेशन है। और ये विनेशन जो है वो हर स्पीशी में अलग तरीके से होती है विंग्स के अंदर, ठीक है। तो विंग्स जो है वो, ये भी विंग्स की विनेशन भी एक जरिया है टेक्सोनोमी का एक लेवल बनाने में, कि किस तरीके से हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स को। मोस्ट ऑफ इंसेक्ट ऑर्डर्स एंड्स विद टेरा, पी इज साइलेंट हेयर, विच इज ग्रीक वर्ड विद विंग्स, ठीक है।
कैन बी कवर्ड विथ फाइन हेयर्स और स्केल्स, इनके ऊपर हेयर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और काइटिन से बने हुए छोटे छोटे स्केल्स जैसे कि फिशेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कभी फिश खरीदते हुए देखते हैं किस तरीके से क्लीनिंग हो रही होती है, तो ऊपर से जो शाइनी एक्सोस्केलेटन उतर रहा होता है, दीज आर सिंपली कॉल्ड एज स्केल्स। सो दीज इन्हीं की एक वेरिएशन या वर्जन जो है वो इंसेक्ट्स के विंग्स के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है। एब्डोमेन जो है वो 11 to 12 सेगमेंट्स पे कंसिस्ट करता है, बट ऑफन हार्ड टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर। सम मे हैव सरसाई एट द टिप ऑफ द एब्डोमेन। ईयरविक्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, इस तरीके का जो ये जो स्ट्रक्चर है आउटर, ये स्पेशली ये पॉइंटेड टिप जो है ये कहलाती है सरसाई। लेंथ कैन वेरी ग्रेटली फ्रॉम डिफरेंट इंसेक्ट स्पीशीज। Segments of the rear of the train form the abdomen. The number of segments forming the abdomen varies with the type of the insects. इसी वजह से हम इनके ऑर्डर्स फिर क्रिएट करते हैं कि कौन से ऑर्डर में कौन सा इंसेक्ट होगा, इनके नंबर ऑफ एब्डोमेन के जो सेगमेंट्स हैं उनकी बुनियाद के ऊपर। एंड इज टिपिकली 6 to 11, मोस्ट ऑफ द टाइम 6 to 11 होते हैं। एंड इट इज इन द एब्डोमेन दैट द वाइटल फंक्शंस ऑफ डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन occurs. So the abdomen is really functional part or functional body organ of the insect. This functional abdomen is carried from place to place by the thorax. तो thorax जो है वो इंजन है और जो ट्रेन पार्ट है वो क्या है, एब्डोमेन। इसको इस तरीके से रेफर किया जाता है just to understand it easily. This consists of just 3 segments. thorax जो है वो यहाँ पहले ही देख चुके हैं, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। और थोरेक्स जो है वो इज जस्ट अ लार्ज मसल बॉक्स जिसकी मदद से उन मसल्स की हेल्प से जो है वो विंग्स एंड लेग जो है वो मूव करते हैं। द पार्ट ऑफ द गट पासिंग थ्रू इट इज नॉट इन्वॉल्व इन एब्जॉर्बिंग फूड बट मेरली ज्वाइंस द माउथ टू द एब्डोमेन। तो जो गट का हिस्सा थोरेक्स के अंदर प्रेजेंट है वहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है, वो सिर्फ जो एक ज्वाइनिंग पार्ट है, माउथ को ज्वाइन कर रहा है किससे, एब्डोमेन से। तो जितना भी फंक्शन डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, वो सारा का सारा एब्डोमेन में होता है। दैट इज व्हाई एब्डोमेन इज कॉल्ड एज फंक्शनल पार्ट। जॉइंटेड लेग्स आर फाउंड ऑन ऑल 3 सेगमेंट्स। विंग्स कैन ओनली अकर ऑन द मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स के ऊपर लेग्स प्रेजेंट नहीं होती है। द टर्मिनोलॉजी ऑफ द 3 thoracic segment is used to identify structures associated with the thorax. For example, the prothoracic leg, जिस पार्ट में जो लेग को अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो या नाम देना हो तो हम जिस भी पार्ट में लेग प्रेजेंट होती है उस तरीके से उसका नाम दे देते हैं। जैसे अगर मेटाथोरेक्स के ऊपर लेग प्रेजेंट है और मुझे उससे कुछ काम है और मैं उसको पिन पॉइंट करना चाह रही हूँ तो मैं कहूँगी कि ये मीजोथोरेसिक लेग है, या ये प्रोथोरेसिक लेग है, या ये मेटाथोरेसिक लेग है। गॉट इट? So the head is the train driver which tells the thorax where it is taking to the abdomen. It is therefore well equipped with sense organs: smell, sound, touch and taste. Obviously all the sense organs are present on the head part, as in any animal body happens. So the same is here. ये head जो है वो ड्राइव करता है पूरी बॉडी को, क्योंकि तमाम सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि इंसानों में, एनिमल्स में ब्रेन जो है वो प्रेजेंट हुए हमारे हेड पार्ट के अंदर, और तमाम ऑर्गन साउंड, सर्च, स्मेल के भी, साउंड के भी, टच के भी यही प्रेजेंट है, डिटेक्शन के। Is there any question till now? Okay, so the development, critical development occurs just after birth or egg hatch. यानी बहुत तेजी से और एक वाज़ेह जो चेंज आता है वो फौरन आता है बर्थ के फौरन बाद, एग हैचिंग के फौरन बाद। रिप्रोडक्शन, most need to mate in order for eggs to be fertilized. Mating is necessary because most of the time internal fertilization occurs. Some are able to reproduce without sperm fertilization and they can produce either way, और वो किसी भी तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं without fertilization may also, but most of the insects require internal fertilization, so mating is necessary.
अच्छा, हम जो इंसेक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्लांट को ये डैमेज कॉज करते हैं। दैट इज़ वाई द कोर्स ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इज डिजाइंड। सो हमने स्ट्रक्चर को इसलिए पढ़ा है ताकि हम ये समझ सकें, ताकि इंसेक्ट्स जो हैं वो किस किस तरीके से मूव कर सकते हैं, उनका जो हेड पार्ट है वो किस तरीके से डिज़ाइंड है, वो किस तरीके की फीडिंग मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हैं प्लांट्स के ऊपर। सो आइडेंटिफिकेशन और उनके इंजरी को समझने के लिए उनके स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ पार्ट ऑफ द कोर्स। सो इंसेक्ट जो है वो कैसी इंजरी करते हैं? कुछ इंसेक्ट जो है वो च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं बाकायदा प्लांट पार्ट्स को, च्यूइंग ऑफ पोर्शंस ऑफ प्लांट। पियर्सिंग सकिंग इंसेक्ट्स, पियर्स करते हैं यानी पहले टिश्यूज को रप्चर करेंगे और फिर वहाँ से अंदर से जो भी सैप प्रेजेंट है प्लांट के अंदर उसको सक करेंगे। इंटरनल फीडर्स होते हैं कुछ, यानी वो पहले प्लांट के अंदर एंटर होते हैं, फीड ऑन द इनसाइड, अंदर बैठ के आराम से फीड करते हैं जो भी सैप प्रेजेंट है। कुछ जो है वो सबटेरेनियन इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कि ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं और जो है वो जो नियर टू सॉइल प्लांट पार्ट्स हैं, यानी रूट्स जो हैं वो जो ज़मीन के करीब हैं बिल्कुल उन्हें, और जो स्टेम का पार्ट जो कि ज़मीन के करीब है उसे डैमेज करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज सबटेरेनियन। इंजरी बाय लेइंग एग्स, कुछ इंसेक्ट जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पे जो है वो एग भी ले कर देते हैं, तो दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, क्योंकि जब भी एग्स जो है वो हैच करते हैं और इंसेक्ट रिलीज होते हैं तो वो प्लांट को मजीद डैमेज कॉज करते हैं। सो दैट इज़ वाई इंसेक्ट इंजरी is very much important to understand, and it is very much important to control it as well. इंसेक्ट के कितने ऑर्डर्स हैं? मेनली देयर आर अबाउट 28 डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ इंसेक्ट्स divided into these orders based on structure of wings and mouth parts and their type of metamorphosis. Now what is metamorphosis? ग्रोइंग पैटर्न, किस तरीके से एक इंसेक्ट जो है वो ग्रो करता है, किस किस तरह से ग्रो करता है। सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ए मेटाबोलस, grow without change; porometabolus, incomplete change or a gradual change; then holometabolus, complete metamorphosis. Now we are going to learn it with the help of diagram. देखिए ये किस तरीके का मेटामॉर्फोसिस है, आपको हर स्टेज जो है वो दूसरे से अलग नजर आ रही है। यहाँ से देखें, यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन हो जाता है। इस स्टेज के अंदर होलो से स्टार्ट करें, देखिए पहला लार्वा, दूसरा लार्वा, तीसरा, तो कुछ स्टेजेस तो सिमिलर हैं लेकिन उनके अंदर भी आप देखें शेप चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे जो है वो थॉरेक्स का पार्ट जो है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, एब्डोमेन के तो सेगमेंट्स प्रोमिनेंट है लेकिन थॉरेक्स प्रोमिनेंट नहीं है। फर्दर आपको लेंथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, थॉरेक्स जो है वो बन गए हैं सारे, लेग्स ओरिजिनेट हो रही हैं। फर्दर जो है वो यहाँ पे जो है वो प्यूपा बन गया है, प्यूपा जो है वो एक एक्सोस्केलेटन के अंदर कैद है। फर्दर यहाँ पे अंदर मोल्टिंग्स हो रही हैं, यानी एक्सोस्केलेटन बन भी रहा है और शेड ऑफ भी हो रहा है। तो इन द लास्ट मोल्ड जो है वो, जब आखिरी मोल्टिंग स्टेज होती है तो ये बाहरी की जो लेयर है ये रप्चर होती है एक्सोस्केलेटन, और फाइनली बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ दैट। ठीक है, तो ये जो है इसे हम होलो मेटाबोलस कहते हैं, यानी शुरू से लेकर आखिर तक बहुत चेंज आया है, कंप्लीट चेंज आया है। तो स्ट्रक्चर जो है वो जैसा पहले था अब वैसा नहीं है। सो दिस इज अ लार्वा एंड दिस इज अ अडल्ट, एंड नो वन कैन रिकॉग्नाइज इट, कि अगर किसी को नहीं पता कि अच्छा लार्वा, इस लार्वे से क्या ये स्ट्रक्चर बन सकता है, if you are not a student of that and if you doesn't have a basic knowledge of science or zoology, then you won't understand it. This is called as holometabolous. Then this is a porometabolous स्टेज, जिसके अंदर जो है वो पहली स्टेज जो है वो निम्फ है। निम्फ का मतलब जुवेनाइल, और जुवेनाइल को हम आम जुबान, जुवेनाइल जो है वो कॉमन वर्ड है, कोई भी चीज़ जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, इवन ह्यूमंस के लिए भी टर्म यूज़ होती है, जो कि अभी मेच्योर नहीं हो, ठीक है, तो उसे हम जुवेनाइल कहते हैं। जो अडल्ट ना हो वो जुवेनाइल है, और जुवेनाइल को हम निम्फ भी कहते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज स्टेजेस आर कॉल्ड एज इंस्टार्स। Instar 1, Instar 2, Instar 3, Instar 4, Instar 5 is called as adult. Okay, there could be multiple instars in any species, and this is not fixed for uh, every. This is fixed for each and every species differently. यानी जितने इंस्टार किसी एक स्पीशी में जरूरी नहीं कि दूसरे में भी उतने ही हो, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी स्पीशी।
सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज जो कि अभी एग से अराइज हुआ है, प्रोनिम्फ, देन निम्फ एंड स्टार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे भी आप देखिए थॉरेक्स जो है वो डेवलप नहीं हुआ हुआ है इन स्टार्स के अंदर, निम्फल स्टेजेस के अंदर या जुवेनाइल के अंदर, और जो है वो विंग्स भी नहीं है, लेकिन आप फर्दर देखिए नए विंग्स बनना शुरू हो गए हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ग्रेजुअल चेंज है या स्लाइड चेंज है या हाफ चेंज है, यानी कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है अडल्ट के अंदर पुराने वाला ही, यानी जैसा निम्फ है वैसा ही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नई भी बनी है, जैसे कि विंग्स नए बन गए हैं या मेटाथॉरिक्स बन गया है। ठीक है, तो जिसे कहेंगे हम कि ये आधा मॉर्फोसिस हुआ है, मैं आधा मेटामॉर्फोसिस है, तो इसे हम पोरो मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, इसे हम सेमी मोटोमॉर्फोसिस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टर्म लिखी हुई है, ए मेटाबोलस, पोरो मेटाबोलस एंड पोलो मेटाबोलस। Then there is a first type of development which is a very easy one, कि जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है स्ट्रक्चर के अंदर, सिवाय इसके कि साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये प्रोनिम्फ है, तमाम पार्ट्स मुकम्मल हैं इसके, सिवाय इसके कि दिस इज क्वाइट स्मॉलर इन साइज देन द अडल्ट। ओके, तो इसमें कोई मेटामॉर्फोसिस एक तरीके से नहीं हुआ है, बॉडी में कोई चेंज नहीं आया है, इट हैज जस्ट ग्रोन बिगर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए मेटाबोलस। ए यहाँ पे अक्सर जगहों पे कैपिटल ए अगर किसी वर्ड के पहले लगा होता है, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ एब्सेंट है, यानी मेटामॉर्फोसिस इज एब्सेंट हियर, जस्ट इट इज जस्ट ग्रोइंग। Understood this part? Is there any question regarding this? Okay, I need some response so that I can understand that I am teaching students. I am not teaching my laptop here. Kindly respond. No question, miss. Anyone else? No, miss. No, miss. No, miss. Okay. No, miss. Okay. So it has been 30 minutes now, so I don't want my session to be lengthy because I need to upload it on the YouTube as well. So you need to join it again with the same link. I have shared it on the WhatsApp. ठीक है, वही सेम लिंक है, उसे आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। ओके, समझ आई ये बात? मिस बात समझ में आ गई। इसके अलावा मुझे ये पूछना था कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर और जो पीडीएफ हैं वो हमें कहाँ देंगे आप? जी मैंने शेयर नहीं किए हैं, आई विल शेयर इट टुडे इंशाल्लाह। आई विल शेयर द पीडीएफ ऑफ ऑल द लेक्चर्स, ताकि आपको मटेरियल भी मिल जाए स्टडी करने के लिए, लर्न करने के लिए। आई वाज क्वाइट बिजी एंड आई हैव नॉट टेकन योर क्लासेस ऑफ सम अदर कोर्स एज वेल। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीक में, आपको पता होनी चाहिए बात कि फर्स्ट वीक में मैंने आपकी प्लांट पैथोलॉजी की क्लास ली थी, जबकि आपके हर वीक के अंदर प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट प्रोटेक्शन दोनों होनी है। तो इस वीक से हम रेगुलर क्लासेस लेंगे, और सेकेंड वीक में मैंने प्लांट प्रोटेक्शन की एक क्लास ली थी। तो फ्रॉम दिस वीक वी आर गोइंग टू टेक बोथ सब्जेक्ट्स टुगेदर। ओके, आज मैं आपकी प्लांट पैथोलॉजी लूँगी, तो नेक्स्ट डे मैं आपकी प्लांट प्रोटेक्शन ले लूँगी। इस तरीके से हम करेंगे, एक दिन प्लांट पैथोलॉजी, एक दिन प्लांट प्रोटेक्शन। ओके, now join the class again.